ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि ऐड बटन के बैक साइड पे जो हमने ऐड बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी राइट करनी है कि दो फील्ड्स, एक कम्बो बॉक्स है और एक टेक्स्ट बॉक्स है, उनसे डाटा कैप्चर करना है और हमने ऐड करना है कि इसके अंदर डाटा ग्रिड के अंदर। तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल डाटा कम्बो बॉक्स से गेट करना है, उसका नाम है CMB। ये देख लें आप, जो ही CMB लिखा है तो इंटेलिजेंस से आपका कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आपका इंडेक्स है, तो वो जो उसका इंडेक्स होता है बैक सीक्वेंस नंबर वो आ जाएगा, और सिलेक्टेड आइटम है तो वो आपका आइटम आ जाएगा, और टू स्ट्रिंग तो ये हमें स्ट्रिंग के तौर पे डाटा मिल जाएगा किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में। मैं कहता हूँ डिग्री या डी, उसमें स्टोर कर देते हैं। सेकंड, आप एक और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी हमेशा आपका क्या रिटर्न करता है, हमेशा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, स्ट्रिंग M फॉर मार्क्स, एंड इसको मैं असाइन करता हूँ TXT मार्क्स डॉट टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये इटसेल्फ स्ट्रिंग है, आप देख रहे हो माउस ओवर पे भी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इट्स रिटर्न एज ए स्ट्रिंग। तो अगर मुझे इसे इंटीजर या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, न्यूमेरिकल में, देन मैं इसे पार्स करूँगा। अभी मैं एग्जांपल बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें स्ट्रिंग में ली हैं और ग्रिड में ऐड करने की एग्जांपल करते हैं। तो ग्रिड का नेम डाटा ग्रिड, ये आपका डिफ़ॉल्ट, इसका आई थिंक हमने नेम नहीं चेंज किया, तो ये है डाटा ग्रिड व्यू 1। मोस्टली मैं इसको DGV1 कहता हूँ। डाटा ग्रिड व्यू 1 आपका है, और यहाँ पे आप राइट डॉट करते हैं तो इसके आपकी चीज़ें आ गई हैं। आपको इसमें जो चीज़ चाहिए वो रो चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रो काउंट भी आ रहा है, और यहाँ पे हम डाटा ग्रिड डॉट रोज, ये आपकी कलेक्शन है। अगेन ये आपको सामने नज़र आ रहा है डाटा ग्रिड रो कलेक्शंस, ठीक है। इट गेट्स द कलेक्शन दैट कंटेन ऑल द रोज। तो ये पूरी की पूरी रोज हैं। अब रोज इज़ लाइक अ लिस्ट, आपने लिस्ट कंट्रोल्स पढ़ा हुआ है कि लिस्ट जो है डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम कैसे रोज, इसमें कैसे हम आइटम्स ऐड करते हैं, उसमें से कैसे रिमूव, उसके किसी इंडेक्स पे कैसे रिमूव किया जाता है, उसको सॉर्टिंग, उसमें से मैक्स वैल्यू, उसकी लेंथ, ये सारे फंक्शंस आप कर चुके हो लिस्ट के हवाले से। तो ये डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, तो ये सारी रोज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन आपको अवेलेबल है। अब जो फंक्शंस लिस्ट के हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप कैसे ऐड करते हो कि आपका ऐड का फंक्शन होता है, ये देख लें आप, ऐड का फंक्शन है। मल्टीपल अगर ऐड करनी हो तो ये ऐड रेंज है, अगर एट अ टाइम मल्टीपल रोज ऐड करनी है बट एक ऐड करनी है तो आप सिंपल ऐड का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये आपका ऐड का फंक्शन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 4 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं, 4 ओवरलोडेड। तो इसको 4 वेरिएंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। आप इसके हर एक माउस पे जाते जाएं कि ये जब आप यूज़ करें तो एक एम्प्टी भी यूज़ हो सकता है, एज ए पैरामीटर डाटा ग्रिड रो यूज़ हो सकती है, देन आप इसमें इंटीजर का काउंट यूज़ हो सकते हैं, और ये इस तरह के, और एरे ऑफ वैल्यूज़ भी पास हो सकता है। तो अभी हम जो है इसको हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री पहला हमारा सेल है तो पहले सेल की वैल्यू ये डी वेरिएबल, सेकंड सेल की वैल्यू हमारा एम वेरिएबल, ये यहाँ पे पास किया, और ये सेमीकोलन। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में अलहदा भी स्टोर कर दिए और फिर यूज़ किए, और चाहें तो डायरेक्ट ये यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं कि ये जो आपका सिलेक्टेड चीज़ है ये आप डी की जगह लिखते हैं, और ये जो सिलेक्टेड है ये आप एम की जगह लिखते हैं। तो वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हुए अब देखें तो हम इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट और परफॉर्म करते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, और लेट्स सी कि ये आपका कम्बो बॉक्स है। मैं इसमें BSc कहता हूँ और मार्क्स में कहता हूँ 89% फॉर एग्जाम्पल, और ऐड के बटन को क्लिक करता हूँ। आपने देखा कि ग्रिड के अंदर रोज़ ऐड हुई। इस बटन के ऊपर, इसके क्लिक के ऊपर आप ये देखें हमारे सामने है कि इसके क्लिक के ऊपर ये इवेंट फंक्शन कॉल हुआ,
और इसके इनसाइड हमने क्या किया, 3 इंस्ट्रक्शन टोटल लिखी हैं। पहले इंस्ट्रक्शन इस कम्बो बॉक्स से कैसे डाटा गेट किया, कि उसका जो सिलेक्टेड आइटम है वो उठाया। सेकेंड हमारा टेक्स्ट बॉक्स से कैसे डाटा आया, कि उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से अगर हम इसको इक्वल साइन के साइड पे राइट साइड पे यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और एम वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं इसको। और फिर ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, तो एक ही इंस्ट्रक्शन है, दैट्स वन इंस्ट्रक्शन के डाटा ग्रिड डॉट रोज डॉट ऐड, और जो सेल वाइज इंफॉर्मेशन है, जितने आपके इसके कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज़ आप पास करते हो और वो एक नई रो में ऐड हो जाता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे MSc करता हूँ और मैं कहता हूँ 96 और इसको कह देता हूँ ऐड, तो आप देखो नई रो ऐड होगी। ठीक है, तो इस तरह जस्ट 3 लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा है और हमारी ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। बाकी कोड विजुअल स्टूडियो लिख रहा है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हमारा बहुत छोटा सा कोड है। तो ये एग्जांपल है डाटा ग्रिड के अंदर रोज़ कैसे ऐड होती हैं और रन टाइम पे कैसे ऐड होती हैं। अगर डाटा ग्रिड बन गया उसमें तो वैसे डिफ़ॉल्ट इनेबल कर दिया तो यूज़र डाटा डाल सकता है, बट रन टाइम पे डिफरेंट फील्ड से हम इनपुट लेके हम डाटा ग्रिड के अंदर रो बाय रो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर रो डिलीट की बात है तो डिलीट हमने ऑप्शन इसकी रखी हुई थी, मैं इसको डिलीट प्रेस करता हूँ, ये देखें आपका डिलीट हो रहा है। इसको फिर सेलेक्ट किया और फिर ये डिलीट की कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस की, डिलीट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं एट वंस सारा कुछ डिलीट हो जाए, देन हम क्लियर का बटन यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं एग्ज़िट हो जाए तो हम एग्ज़िट के बटन का कंट्रोल। अभी देखें तो ये बटन कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मैं इसको ऐड करता हूँ लेकिन ये बटन कुछ नहीं कर रहा। क्यों? कि ये बटन्स तो हमने लगाए हैं पर इनके पीछे इवेंट्स नहीं लिखे, कि ये इवेंट से लिंक नहीं हुए हुए। ये जब आप क्लिक करोगे तो ये इवेंट अकर होगा, बट हमने ऐड के बटन के पीछे इवेंट लिखा है, क्लिक का इवेंट, जो कि ये आपके सामने है। जब आप क्लिक करते हो तो ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी। तो ये हमारे बेसिक्स हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि एग्जिट और क्लियर का कोड लिखते हैं। अच्छा, ये आपका विंडो फॉर्म है, वापस हमें इसको क्रॉस करना है और कोड पे वापस आना है। ये आपका कोड है, ये डिज़ाइनर से आप डिज़ाइन के कोड में चले गए और ये आपका design.cs है जिसमें आपका डिज़ाइन आ रहा है। आप जिस बटन को क्लिक करना चाहते हैं, क्लियर का कोड लिखना है तो आप क्लियर कर लें। तो आप चाहते हो एक ही गो में पूरा का पूरा ग्रिड, उसकी जितनी रोज़ हैं तो वो क्लियर हो जाएं, तो आप डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट क्लियर, ये अगेन लिस्ट का फंक्शन है। आपको पता है कि लिस्ट कलेक्शन से हम उसकी तमाम चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट क्लियर हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं लिस्ट के साथ आपके ऊपर वाली फील्ड्स भी क्लियर हों तो आप उसके लिए कोड लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉम्बो बॉक्स, ये आपका आ गया, डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स जो है इसको आप असाइन कर दें -1। तो ये हमेशा सिलेक्टेड इंडेक्स जो भी उस कॉम्बो का सिलेक्ट होता है इंडेक्स, और -1 होता है कि वो एम्प्टी हो जाए, उसमें कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। और इस तरह txt marks डॉट टेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टी को जो चीज़ आप असाइन करोगे वो हो जाएगा। आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डबल कोट में भी लिख सकते हैं, तब भी ठीक है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और ये इसको एम्प्टी जब असाइन होगा तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा होगा क्लियर हो जाएगा। सेकंड, आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी भी इसको असाइन कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अब आपने कंट्रोल सेव किया, अब हमने इसका कोड लिख लिया। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं और लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ से हमने कम्बो से सिलेक्ट की फॉर एग्जांपल FSC, और हमने कहा 95% ऐड किया, हमने कहा MSc, और हमने कहा 99% है फॉर एग्जांपल ये। अब इसको हम क्लियर करते हैं एक ही बटन से, ये क्लियर। अब देखो जस्ट 3 इंस्ट्रक्शन, 3 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक लाइन पूरे ग्रिड को क्लियर करने के लिए,
और एक एक लाइन इन कंट्रोल्स को। तो बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग है आपको करनी होती है और इजी टू अंडरस्टैंड है, वेरी बेसिक। अब आते हैं एग्जिट के ऊपर। अभी आप देखो कि एग्जिट कोई काम नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये भी क्लिक का इवेंट आ गया। एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ये फंक्शन है एप्लीकेशन लेवल का ऑब्जेक्ट, और उसका एग्जिट का फंक्शन जो करंट एप्लीकेशन जो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है उसको मेमोरी से एग्जिट कर देता है। स्टॉप वर्किंग। अब हमने सेव किया और एग्जीक्यूट किया, ये आपका फॉर्म आ गया। और हम चाहते हैं, पहले हम किस बटन से इसको क्लोज कर रहे थे, ये क्रॉस के बटन से। अब हम इसको क्रॉस के बटन से नहीं बल्कि क्लिक के बटन से क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी। तो ये आपका बेसिक कोड है जो हमने टोटल, आप देखें तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग की लाइंस हैं वो आपकी यही है। ये बाकी कोड, बाकी ऊपर से जो नेम स्पेसेस यूज़ हो रही हैं, ये नेम स्पेसेस डिफ़ॉल्ट हैं, कुछ मैं मेरे विजुअल स्टूडियो में सेटअप हुई भी हैं, लाइक कलेक्शन, और ये आपके एरे के लिए, कंपोनेंट मॉडल्स, ठीक है, ड्राइंग के लिए, डाटा के लिए, विंडो के फॉर्म के लिए ये आपके एप्लीकेशंस हैं। ये आपका अगर ये नहीं होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनहेरिटेंस जो हमने डिस्कस की थी कि इस क्लास का नाम है form1 कॉलन के बाद पेरेंट क्लास है जो कि इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है, विंडोज़ डॉट फॉर्म्स के नेम स्पेस से। अगर ये इनहेरिटेंस हम नहीं करते तो आप देखें तो हमारा डिज़ाइन नहीं होगा। फिर ये आपके form1 का कंस्ट्रक्टर है, आप देख रहे हो, और कंस्ट्रक्टर के बाद ये सिर्फ 3 आपके फंक्शंस हैं छोटे छोटे से जो आपके तीनों बटन्स के ऊपर कोड है। 3 लाइन्स फॉर ग्रिड पॉपुलेशन, 3 लाइन टू ग्रिड क्लियर और 1 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जिट द एप्लीकेशन। तो अगले क्लिप में हम इसी कोड को अपने लेसन प्लान से और उसके हवाले से थोड़ी सी लाइंस जो हमने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं उसको डिस्कस करते हैं।